दोस्तों, भारत का लोकतंत्र दुनिया के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र में से एक है। इसकी नींव स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर टिकी है और इस प्रक्रिया का संरक्षक है भारत का निर्वाचन आयोग। लेकिन हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा 2023 में पारित मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम ने इस प्रक्रिया में बदलाव किया, जिसके तहत चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया। इस कदम को कई लोग लोकतंत्र के लिए खतरा मान रहे हैं और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में फिर से एक नई तारीख दे दी गई है। पूरा मामला बेहद ही गंभीर है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति एक स्वतंत्र और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए। इसके लिए कोर्ट ने एक चयन समिति गठन करने का आदेश दिया, जिसमें उनका निर्देश था कि इस कमेटी में भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए। कोर्ट का तर्क था कि इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है और इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कार्यपालिका का नियुक्ति प्रक्रिया पर एक तरफा नियंत्रण नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक संसद इस संबंध में कोई नया कानून नहीं बनाती है। यह फैसला लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक मील का पत्थर माना गया, क्योंकि इस कमेटी में सीजीआई की मौजूदगी ने निष्पक्षता का एक मजबूत आधार प्रदान किया। हालांकि दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार ने संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम पारित किया। इस कानून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए सिलेक्शन कमेटी की संरचना को बदल दिया। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून के हिसाब से अब इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल है। इस बदलाव का सबसे विवादास्पद हिस्सा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस कमेटी से हटाना। इस कदम ने कई सवाल खड़े किए। आलोचकों का कहना है कि सीजीआई को हटाकर उनकी जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल करके सरकार ने सिलेक्शन कमेटी पर कार्यपालिका का वर्चस्व स्थापित कर लिया है और यह एक तरह से कार्यपालिका को निर्वाचन आयोग की नियुक्तियों पर लगभग पूर्ण नियंत्रण देता है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए खतरा हो सकता है। नए कानून के तहत सिलेक्शन कमेटी में 3 में से 2 सदस्य यानी कि प्रधानमंत्री और उनके द्वारा नॉमिनेटेड एक कैबिनेट मंत्री। इसका मतलब है कि समिति का बहुमत सरकार के पास है और विपक्ष के नेता की राय को आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। यह संरचना सुप्रीम कोर्ट के उस सिद्धांत के खिलाफ है जिसमें कहा गया था कि निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका का दबदबा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कानून में कुछ अन्य प्रावधान भी हैं जो विवाद का कारण बने हैं। उदाहरण के लिए यह कानून सरकार को चयन समिति के लिए उम्मीदवारों को प्रारंभिक सूची तैयार करने की शक्ति देता है। इससे सरकार को यह तय करने का अधिकार मिल जाता है कि कौन कौन से नाम समिति के सामने आएंगे, जिससे कि प्रक्रिया की निष्पक्षता पर और भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। 2023 के इस कानून को कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें से प्रमुख तौर पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा हैं। इन याचिकाओं का मुख्य तर्क यह है कि कानून सुप्रीम कोर्ट के अनूप बर्नवाल फैसले को कमजोर करता है और संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत कोर्ट के बाध्यकारी फैसले का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सीजीआई को हटाकर सरकार ने इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता को खतरे में डाल दिया है, जो कि लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। फरवरी 2025 में जब राजीव कुमार का रिटायरमेंट का समय आया
और ज्ञानेश कुमार को नए सीईसी के रूप में नियुक्त किया गया तो यह विवाद और भी गहरा गया और तब से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब इस कोर्ट की अगली डेट 14 मई 2025 को रखी गई है और सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पर विचार करेगा कि क्या संसद को सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले को पलटने का अधिकार है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली यह पीठ यह जांचेगी कि क्या 2023 का कानून संविधान के मूल ढांचे विशेष रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। कोर्ट यह भी देखेगा कि क्या सीजीआई को हटाने से इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस कमजोर हुई है। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।